देश खतरे में हो गया है जिस तरह का ब्लास्ट हुआ दिल्ली में। देखिए, मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और हमारी जो निगरानी इंटेलिजेंस के कहीं न कहीं काम आ रही है, वो हमें दुरुस्त करनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की अप्रिय घटना ना घटे, क्योंकि इंटेलिजेंस का तो काम यही है। अब जो दहशतगर्द लोग हैं उनका तो एम ये है, हमारा एम होना चाहिए कि हम उनको इस तरह की गलती, इस तरह का गलत काम नहीं हो। हरियाणा की बात करें तो सबसे ज़्यादा फिरौती का गढ़ बन चुका है। जो गैंगस्टर है वो फिरौती सबसे ज़्यादा मांग रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ, मैं हर रोज़ कहता हूँ, हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल चौपट हो चुकी है। हर जगह कहीं फिरौती की बात है, कहीं का मतलब कानून व्यवस्था है ही नहीं, जीरो, फेलियर। तो फिर विपक्ष क्या करेगा इसमें, क्या भूमिका निभाए? विपक्ष क्या भूमिका निभाएगा? विपक्ष कहने तो लग रहे हैं, हम तो सरकार को आगाह कर सकते हैं। हम तो पुलवामा में भी कह दिया था, पहलगाम के लिए भी कह दिया था। अभी तो जिम्मेवारी सरकार के, विपक्ष की थोड़ी है। हमने जैसे पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी मामला उठाया, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने 2 ही तो प्रश्न पूछे थे कि ऑपरेशन सिंदूर में 2 बात बताइए प्रधानमंत्री जी। एक तो ट्रंप साहब सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। दूसरा उनका था कि पैसे तो फौज को छुट्टी कर दी, लेकिन पीछे हाथ बांध दिए, यानी कि हमारा डीजीएमओ उनके डीजीएमओ उसको बताए ये गलत है। तो इसी तरीके से हमारे एक में अपना जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है पीएसी, उनके चेयरमैन वेणुगोपाल जी ने भी ये मामला कहा था कि जब हम उस वक्त जिस दिन पहलगाम की दुर्घटना हुई तो हम लोग, मैं भी उसमें शामिल था, हमारी कमेटी वहाँ गई हुई थी। तो इंटेलिजेंस क्या कर रही है देश? तो इंटेलिजेंस का फेलियर तो गवर्नमेंट का फेलियर। तो बिहार चुनाव में क्या लगता है किस तरह का जो गठबंधन है वो महागठबंधन जीतेगा? वैसे तो वोट चोर की सरकार है, तंबूरो बेरा ही है, अपने गले ठगी हो रही है, नहीं उसमें तो भी शामिल है, तो ठगी तेरे साथ भी हो रही है। लेकिन तुम तो सरकार बनाना चाहते थे, कांग्रेस की जनता सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन जिस बेईमानी तरीके से प्रजातंत्र प्रणाली को क्लैश करके, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर कब्जा करके और हमारे मतदाताओं के अधिकारों को वंचित किया है, आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश की सम्मानित जनता अपने अपमान का बदला लेगी। और इस भारतीय जनता पार्टी नीत और उनके सहयोगी जो बार बार ये कह रहे थे कि वोट चोरी नहीं हुए, चाहे वो लोकदल वो वोट काटू हो गया, लोकदल तो तुमने बेरा ही है, और कुछ और लोग थे जो ये प्रचार करते थे कि लोग सरकार बनाना चाहते थे, कांग्रेस ने नहीं बनाई। अब उनके मुंह के ऊपर तमाचा लगा ये कि जिस तरीके से हमारा प्रदेश की लीडरशिप ने बड़ा बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ा, आज उसी का एक नतीजा है कि देश की जनता के सामने आया कि हरियाणा सरकार वोट चोरी से बड़ी सरकार। कभी नहीं हुआ इतना सत्र शॉर्ट, 2 हफ्ते का, एक महीने का हमारा विंटर सेशन होता है। इस बार खुद इन्होंने 2 हफ्ते का कर दिया और फिर ना पिछला चलने दिया सत्र हमारा। तो कारण क्या मानते हैं? बात कैसे उठाएं? कारण क्या मानते हैं आप इसके पीछे? क्योंकि सरकार का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, संसद में विश्वास नहीं है, कभी ऑपोजिशन को रीच आउट नहीं करते हैं, कभी उनकी इच्छा नहीं होती कि संसद को वो चलाएं, और सारा ठीकरा फोड़ देते हैं विपक्ष पर, ना हमारे नेता को बोलने देते हैं। आवाज़ उठाएं, क्यों नहीं उठाएं? हमारा सबका तो जी करता है कि हम वहाँ जाके उठाएं। तो ये दौर कौन सा चल रहा है आपके नजरिए में? दौर कौन सा चल रहा है जिस तरह से दबाया जा रहा है? ऐसा है जहाँ पर वोट चोरी हो रही है, सरकार चोरी हो रही है जी। संसद जी हरियाणा में भी वोट चोरी और थोड़े दिन में बिल्कुल सही कहा है, पार्लियामेंट को भी नहीं है। 25 लाख वोटों की चोरी हरियाणा में हुई है और हमारे नेता ने साबित कर दिया है। मैं सोनीपत से आता हूँ, सोनीपत में सबसे ज़्यादा वोट चोरी हुई है जी। जो हमारे इंडस्ट्री एरिए हैं उनके आसपास एक घर में 50-50 वोट बने, एक कमरे में 50-50 वोट बनना, यही दर्शाता है कि बहुत बड़ी वोट चोरी हरियाणा में हुई है। बिहार में क्या लग रहा है, क्या ऐसा नहीं हुआ होगा जो हरियाणा में हो चुका? हम महाराष्ट्र भी गिनाते हैं, महाराष्ट्र में तभी हमने बिहार के लोगों को चौकन्ना किया है, राहुल जी ने उनको चौकन्ना किया है कि ऐसा नहीं होने देना चाहिए। यहाँ से बसें और ट्रेन कभी गई थी पहले? आपने देखा होगा, आप बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार बंधु हैं, नेता क्या, अधिकारी क्या, बसें हरियाणा रोडवेज की बसें बिहार 2-2 किलोमीटर तक, वो ट्रेन स्पेशल। ठीक है, छठ उत्सव है, उसमें जानी चाहिए। छठ में छठ पूजा हमारे यहाँ अर्पण करते हैं सब लोग, भगवान को प्रार्थना करते हैं हमारी बहनें माताएं,
लेकिन ये पहली बार हुआ है कि उनको फ्री भेजना, ट्रेनें भेजना, घर घर से बुलाना। आप देख सकते हैं जींद, सोनीपत स्पेशल ट्रेन चलाई, किसी धार्मिक आयोजन के लिए चलाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, चलनी चाहिए, लेकिन वोट के लिए ना चलाएं। मतदाताओं को प्रभावित करने की बात है। 10-10 हज़ार रुपये कोई स्कीम आई, सब माताओं के खाते में डाल दिए। 10-10 हज़ार रुपये, वहाँ चुनाव है, हरियाणा में डाले क्या? आए किसी के यहाँ 10 हज़ार रुपये? अभी बिहार में प्रत्येक महिला के खाते में 10-10 हज़ार रुपये भेजे इस सरकार ने। वे हरियाणा है और प्रदेश हैं जहाँ चुनाव आता, वहाँ इस तरह का हथकंडा अपनाते हैं। दिल्ली विस्फोट हुआ है कल, बड़ा ही दर्दनाक आज, इस पर क्या कुछ कहेंगे? दो सांसद में देखिए, हमारा सूचना तंत्र कहीं न कहीं कमज़ोर है, उस तंत्र को मजबूत करना चाहिए कि, और हमें तो आज अखबार में पढ़ा, कल भी पता लगा दिल्ली में फरीदाबाद में 300 किलो, क्या बोलते हैं, 3,000 नहीं 300 किलो है, 3,000 RDX। वहाँ एक डॉक्टर 6 महीने से 3 महीने से रह रहा हो, आना जाना कर रहा हो, कहीं पढ़ा नहीं रहा हो, कहीं डॉक्टरी नहीं कर रहा हो, उस मकान मालिक को भी देखना चाहिए था और सरकार को भी देखना चाहिए था। उत्तर प्रदेश की पुलिस में सहारनपुर में उसको गिरफ्तार किया है। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोग जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो आप मानते हैं कि जब देश की राजधानी ही सुरक्षित नहीं है, वहीं से हो जाती है बड़े इजली तरीके से, तो फिर सरकार कितना सिस्टम को दुरुस्त कर रही है? सुरक्षित कहाँ है? कितनी बड़ी घटनाएं घटी हैं, घट रही हैं, इतना होने के बावजूद भी फिर भी यहाँ पर 300 किलो रखना। और कल मैं दिल्ली में ही था, सभी लोग दिल्ली में थे तकरीबन, इतना बड़ा हादसा, 1-1 किलोमीटर तक उसकी आवाज़ गई है। और वही वैन जो पहले पहलगांव वगैरह में जो गाड़ी बस वैन गई थी, उसी तरह की, उसी तरह पर लाल किले की पार्किंग में खड़ी। सांसद जी